प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर गुजरात और आज उनके दौरे का दूसरा दिन गांधीनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में और बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं तिरंगे के साथ। ये अभिवादन प्रधानमंत्री का स्वागत और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और जगह जगह पर प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान वहां पर जो लोक कलाकार हैं वो अपनी कला के जरिए भी, नृत्य के जरिए भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है और गुजरात में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने दौरे के दौरान पहुंचे तो वडोदरा में उनका भव्य स्वागत हुआ, दाहोद में उनका स्वागत हुआ, भुज में हुआ और अहमदाबाद में भी उन्होंने कल रोड शो की और आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान जो संबोधित किया सभाओं को, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी बहनों के सिंदूर के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और साफ तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को संदेश भी दिया और दुनिया को भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोषता है और पाकिस्तान के ही आतंकी घुसपैठ कर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और हमारे बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं। और भारत माता की जयकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर में स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद हैं तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, तो उनका अभिवादन भी प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं और हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। इस स्वागत के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं और यही प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं कनेक्ट करते हैं लोगों को अपने से और जो लोग वहां पर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शो के जरिए जुड़ते हैं। तो आज कई कार्यक्रम भी है गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन पहले जब उस शहर में जाते हैं और खास करके तो गुजरात में जब प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात तो उनका गृह राज्य है और वहाँ पर जब जाते हैं तो अपने लोगों से ज़रूर मिलते हैं और रोड शो के ज़रिए कुछ सुरक्षा की पाबंदियाँ होती हैं जिसकी वजह से रोड शो के ज़रिए वो मिलते हैं, लोग उनके स्वागत के लिए आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए ये जो रोड शो है, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, पूरा देश इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की सेना के अदम्य साहस और उनकी वीरता के लिए उनको धन्यवाद दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए यह धन्यवाद भारत की सेना को, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, सरकार ने सीधे तौर पर सेना को खुली छूट दे दी थी कि जब चाहे, जैसे चाहे, पहलगाम की जो घटना हुई थी, आतंकियों ने जो घटना को अंजाम दिया था जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए थे, 25 भारतीय और एक नेपाल का नागरिक जो टूरिस्ट थे, उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने धन पूछकर जो हत्या की गई थी उसका बदला अब लिया जाए और इसके लिए खुली छूट सेना को दी थी और सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया और उनके किसी भी हमले को सफल नहीं होने दिया, सबको नाकाम कर दिया। तो भारत के लोग पूरे देश में सेना की वीरता के लिए, सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और ये धन्यवाद और बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दी जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं तो देखिए ये खास इसलिए भी कि लोग आते हैं, प्रधानमंत्री के जब रोड शो होते हैं तो लोग आते हैं, सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, फूल बरसाते हैं, उनसे उनके नारे लगाते हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में। और लेकिन ये जो रोड शो है कल से जो आप देख रहे हैं,
चाहे वो वडोदरा हो, दाहोद हो, भुज हो, अहमदाबाद हो या आज का ये गांधीनगर का रोड शो, ये अपने आप में अलग है क्योंकि लोग यहां पर आए हैं तिरंगा झंडा के साथ आए हैं और तिरंगा झंडा भारत की आन बान और शान का जो प्रतीक है उसके साथ आए हैं और ये बता रहा है कि पूरा देश एक है। आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और उस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत जो कार्रवाई की जा रही है आतंकवाद के खिलाफ, उसको लेकर पूरा देश एक है। देश 140 करोड़ लोग एक हैं और ये उसकी एक झलक गांधीनगर में आप अभी देख रहे हैं। कल भी आपने देखी इसकी झलक जब वडोदरा में, दाहोद में, भुज में और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा था और जब लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। और आज भी देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात उनका घर है और वहाँ पर जब आते हैं तो लोग अपने अंदाज में उनका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत सहज अंदाज में वहाँ पर लोगों से मिलते हैं। ये तस्वीर देखिए, तिरंगा झंडा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे काफी देर से इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री अपने तय समय के मुताबिक अपने इस रोड शो के जरिए हैं। गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गांधीनगर में ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो जिसमें बड़ी संख्या में वहां के लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, तिरंगा झंडा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और पीएम आवास योजना के तहत 1,006 करोड़ की लागत से निर्मित 22,055 घरों का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये हजारों की संख्या में 30,000 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां पर हैं। पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं और यहां पर पार्टियों के बैरियर को टूटते हुए देखा जा सकता है। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सफलता मिली है और आतंकवादी जो ठिकाने थे पाकिस्तान में आतंकियों के, उसको ध्वस्त किया गया, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और भव्य रोड शो गांधीनगर में, कल भी उनका ये रोड शो हुआ था और बड़ी संख्या में लोग आए थे और आज भी हम आपको तस्वीर गांधीनगर से दिखा रहे हैं। महिमा कटारिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार प्रधानमंत्री के इस गुजरात दौरे के बारे में कल से ही वो बता रही हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरह से हो रहा है। महिमा, आज गांधीनगर में और वही रंग दिख रहा है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, रोड शो करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर उनके नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं। लेकिन ये कल और आज का जो हम रोड शो देख रहे हैं और तस्वीरें देख रहे हैं आपके जरिए, इसमें भारत की आन बान शान का प्रतीक जो है तिरंगा, उसके साथ लोग यहां पर खड़े हैं और स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर रहे, जिसमें उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत वडोदरा से की और आज अहमदाबाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। जिस तरीके से कल से हमने देखा कि वडोदरा हो या दाहोद हो या फिर भुज हो, तिरंगा, क्योंकि आपने तिरंगे की बात की, ट्राई कलर की बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ऑफिशियल विजिट है गुजरात में। कल का दिन आनंद इसलिए भी खास हो जाता था प्रधानमंत्री के लिए क्योंकि 26 वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली दफा बतौर प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली थी। तो अपने होम स्टेट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसमें कल हमने देखा कि किस तरीके से सौगात जो है लोगों को, गुजरात के लोगों को दी गई, अलग अलग जगहों पर दी गई, चाहे वो दाहोद हो या फिर कच्छ हो। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं आनंद की, आज कुछ क्या कुछ खास रहेगा, तो रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को एड्रेस करेंगे और साथ ही साथ लॉन्च करेंगे अर्बन डेवलपमेंट ईयर
2025 और सेलिब्रेशन होगा एक 20 साल पूरे होने का गुजरात की अर्बन ग्रोथ स्टोरी का। तो जिस तरीके से कई ऐसे चीजें हैं, जो प्रोजेक्ट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी इनॉग्रेट किए थे, और आज जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं तो जब पब्लिक एड्रेस करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुंकार प्रधानमंत्री ने राजस्थान से भरी थी आनंद, उसकी गूंज अब गुजरात में भी सुनाई दे रही है। क्योंकि कल मुझे अभी भी याद है, हम उसी सभा में मौजूद थे जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखा या किसी ने भी हमारी माता या बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनको उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को एक नसीहत भी दे डाली प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि आराम से रहिए, आराम से रोटी खाइए, वरना मेरी गोली तो है ही। तो ये तमाम चीजें और पाकिस्तान को चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ से भी दी थी। उन्होंने हालांकि ये भी कह डाला पाकिस्तान की आवाम को कि अब बहुत समय हो चुका है, अब आप लोगों को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि किस तरीके से आतंकवाद को पनपा रहा है पाकिस्तान। उनकी सरकार जो है, उनकी सेना जो है, किस तरीके से पनपा रही है आतंक को। तो तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन आज अभी जो अगर हम बात करते हैं रोड शो की, तो आनंद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री का अहमदाबाद में किया जा रहा है। लोग दोनों ही साइड पे मौजूद होते हैं जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है। ट्राई कलर इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपना एड्रेस दे रहे थे आनंद, तो लगातार कह रहे थे कि तिरंगा झंडा ऊपर रहना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक के बाद चूरू गए थे तो उन्होंने बात बोली थी कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। तो ये वही नारा है, और तिरंगे के साथ इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं आनंद। बिल्कुल, और काफी उत्साह इस जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें देखने को मिल रहा है। कल से अलग अलग जगहों के तस्वीरें आप दिखाती रही हैं, और आज भी जो गांधीनगर की ये रोड शो की तस्वीर हम देख रहे हैं आपके ज़रिए, तो वो भी लोगों का उत्साह और तिरंगा के साथ, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, हम तो यही गाते आ रहे हैं और तिरंगा की शान में ये पढ़ते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं। और आज वो तिरंगे का शान दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में जो एक बेहतरीन स्थिति के साथ पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को खत्म किया और एयरबेस को खत्म किया। उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो संदेश दिया वहां के लोगों को भी। और वहां आम लोगों में भी प्रधानमंत्री वहां पर काफी पॉपुलर हैं। जो आम लोग हैं, जो युवा हैं, जो यूथ हैं, वो कहते हैं कि एक नरेंद्र मोदी भारत में है प्रधानमंत्री, उनको पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए और यहाँ पर भी वो ठीक कर दें। और उन्हीं लोगों को कल प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया और कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब आप लोग समझिए, अपने भविष्य को देखिए, और पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई जो आतंकियों को मजबूत कर रही है या उनको संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ आप आइए, सड़क पर उतरिए और उनको मजबूर कीजिए कि वो सब ये बंद करें और पाकिस्तान का विकास करें, नहीं तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। ये भी पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार को प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मिट जाएगा अस्तित्व। ये बड़ी बात, और इसके बारे में महिमा बता भी रही हैं कि लोगों के अंदर वो जोश भी है, उत्साह भी है। और ये अपने घर में जब प्रधानमंत्री होते हैं गुजरात में, आपने कई बार देखा भी होगा और कवर भी किया होगा, महिमा, जब गुजरात में जाते हैं प्रधानमंत्री तो बहुत सहज होते हैं, और उसी सहजता के साथ, उसी अंदाज के साथ वहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होम स्टेट है ये। मुझे अभी भी याद है कल जब प्रधानमंत्री कच्छ में एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि लगातार आपने बताया भी कि किस तरीके से पाकिस्तान की भी आवाम है जो कहती है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी कई चीजें ठीक कर सकते हैं। लेकिन कल जब कच्छ से प्रधानमंत्री एड्रेस दे रहे थे आनंद, तो उन्होंने कहा था कि मैं कच्छ की सीमा से, क्योंकि मेरा जिला जो है वो कच्छ की सीमा से जुड़ता है, और मैं पाकिस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर जो है वो खराब करती नजर आ रही है आपकी सरकार और जो आपकी सेना है। तो अब समय आ चुका है कि आप लोगों को पाकिस्तान में किस तरीके से जो ये आतंक पल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाना है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दाहोद, कच्छ
और कह सकते हैं कि 2 जगह प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया था, दाहोद और कच्छ में। तो कई ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन आज क्या कुछ खास कहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के आकाओं को कड़ा जवाब देने के बाद ये पहला ऑफिशियल विजिट है प्रधानमंत्री का, जिसमें प्रधानमंत्री ने वडोदरा में रोड शो किया, दाहोद में रोड शो किया, उसके बाद भुज में रोड शो किया, और अब आप अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, भव्य रोड शो देख रहे हैं। ये एक प्रतीक है ये कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि प्रधानमंत्री ने आनंद ये बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है कि अगर आप भारत में या भारतीयों का खून लहू बहाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जवाब जरूर देंगे। और प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि यहाँ से बैठे हुए, यानी भारत से बैठे हुए 600 किलोमीटर अंदर हमने उन आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में खुला हाथ तीनों सेनाओं को दे दिया गया था, और बिना किसी और या कहीं सिविलियन को हार्म करते हुए जिस तरीके से 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के हमने हमला किया और उनको मिट्टी में मिला दिया। तो ये कहना प्रधानमंत्री का कि जब हम यहाँ बैठे हैं भारत से, हम आपके उन आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकते हैं, तो सोचिए आप भारत को हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिए। तो एक साफ संकेत जो था प्रधानमंत्री ने गुजरात की मिट्टी से पाकिस्तान को दिया। लेकिन हाँ, आपने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री गुजरात आते हैं तो एक अलग सा लगाव लाजमी सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे थे, कल वो कच्छ में थे, तब भी उन्होंने तमाम बातें की थी कि किस तरीके से जब अर्थक्वेक आया था तो सभी ने ये ठान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें विश्वास था कच्छ की मिट्टी पर। और आज जिस तरीके से भुज कच्छ जिस तरीके से एक सक्सेस का अलग जो एक बार है वो सेट करता नजर आ रहा है, तो लाजमी सी बात है कि जुड़ाव जो है प्रधानमंत्री का गुजरात से, क्योंकि मुख्यमंत्री इतने साल रहे हैं, और अब बतौर प्रधानमंत्री जो लगाव है वो लोगों का प्रधानमंत्री से हो या प्रधानमंत्री का लोगों से हो या गुजरात की मिट्टी से हो, एक अटूट रिश्ता देखने को मिलता है। बिल्कुल, और यही प्रधानमंत्री ने जो कहा, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं कि हम तो अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को बिना क्रॉस किए, बिना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए हम ये कर सकते हैं। तो जब हम अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे और वहां पर हम पहुंचकर क्या कर सकते हैं, ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। और जो रणनीति और कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और उसकी पोल खोली जा रही है, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश के अलग, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हैं, और भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की हकीकत को बता रहा है, किस तरह से वहां आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है और घुसपैठ कराकर भारत में आतंकियों को भेजकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाई जा रही है। पहलगाम की घटना के बारे में और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया जा रहा है। तो वहां भी भारत को पूरा समर्थन उन देशों से मिल रहा है जो खबरें लगातार आ रही हैं जिस तरह से। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। जिस तरीके से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे जो भारत के ऑल पार्टी मेंबर्स हैं, वो सभी लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं और ये बात को साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से पहलगाम का हमला किया पाकिस्तान ने और भारत ने मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर दिया। लेकिन वही अगर दूसरे हाथ हम देखें तो जब हम भारत की बात करते हैं, एक जगह तो हमने अपने प्रतिनिधि को भेजा हुआ है कि आप जाइए विदेश में, अलग अलग देशों में जो भारतीय रहते हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनको समझाइए कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंक पनप रहा है। और साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि टूरिज्म पे जोर दिया था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। उन्होंने पाकिस्तान पे निशाना साधते हुए आनंद ये कहा था कि टूरिज्म हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन लगता है कि आतंकवाद ही पाकिस्तान के लिए टूरिज्म है। तो जिस तरीके से एक तरफ हमारे बाकी के जो डेलीगेशन है वो देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं, तो वैसे ही भारत की अगर हम बात करते हैं तो पहले राजस्थान, अब गुजरात, और आगे आने वाले दौरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल्ड हैं जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। तो भारत की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो वहीं ऑल पार्टी के जो मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, डेलीगेशन है, वो बाहर जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को हल्के में ना ले कोई भी देश। जो भी आतंकवादी हैं या आतंकवाद के आका हैं, उनको एक ही नजर से आंकेगा भारत। ये साफ संदेश जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। और प्रधानमंत्री भी जिन जिन स्टेट्स में जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या गुजरात, प्रधानमंत्री का होम स्टेट, वहां पर भी
जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी हुंकार और गूंज देखने को मिल रही है। आनंद, बिल्कुल, और ये गांधीनगर की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, मुख्यमंत्री उनके साथ हैं इस रोड शो के दौरान और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ उस रोड शो के रास्ते में तिरंगा झंडा लिए और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनके अभिनंदन और स्वागत का हाथ जोड़कर उन धन्यवाद भी दे रहे हैं, आभार भी जता रहे हैं उनके इस प्यार के लिए, उनके इस स्नेह के लिए और अपनापन के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और देखिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्या ये जयकारा हो रहा है, नारे लग रहे हैं तिरंगा के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही गुजरात में हैं और महिमा जैसा बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का पहला दौरा है। कल प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम रहे, प्रधानमंत्री जिन जिन जगहों पर गए वहां पर सौगात भी उन्होंने दिया, उस जिले को सौगात भी दी, और आज एक बार फिर से गांधीनगर में हैं और गांधीनगर में इस रोड शो के बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और सौगात भी देंगे। और यही खासियत है, देखिए भाई माँ की पाकिस्तान बिना किसी प्रूफ के लगातार झूठ खबर फैलाते हुए और प्रूफ दे रहा है कि ये तस्वीर देखिए हम जीते हैं और हमने इतने सैनिकों को हताहत कर दिया भारत के, जिसका जिक्र अभी ओवैसी साहब भी वहाँ पर वो बता रहे थे कि ये देखिए झूठी तस्वीर। नकल भी करने पाकिस्तान को नहीं आता, बेवकूफ़ जोकर है पाकिस्तान। इसी में पाकिस्तान जुटा पड़ा है और हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद और अब विकास की गति को भी हम बढ़ा रहे हैं। चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया, विकसित राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और योजनाएं जो हो रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारा कैसे जाए, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और सौगात भी हर राज्य को और शहरों को दे रहे हैं। यही अंतर है भारत में और उस पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर गांधीनगर की है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद का जयकारा भी हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है और इसके साथ ही आवास योजना के तहत 1,006 करोड़ की लागत से निर्मित 22,055 घरों का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 1,000 करोड़ की लागत से निर्मित साबरमती रिवर फ्रंट चरण 3 की जो फेज 3 है साबरमती रिवर फ्रंट का, उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो कई कार्यक्रम हैं, कई सौगात भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उस राज्य को सौगात भी देते हैं, उस जिले को सौगात भी देते हैं। विकास की जो धारा बह रही है उसको और मजबूत बनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की तरफ से। और ये देखिए गुजरात में आज जब प्रधानमंत्री गांधीनगर में हैं तो इस रोड शो के बाद वो सौगात देंगे। इसके साथ ही कल जब प्रधानमंत्री दाहोद में थे या भुज गए थे बड़ौदा, तो वहां भी उन्होंने सौगात दी थी और कहा था कि देखिए हम अब आयात जो करते थे अब हमसे लोग सामान ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम अब लोकोमोटिव इंजन बना रहे हैं और इसके साथ ही हम कोचेस अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेट्रो के, रेलवे के कोचेस और कई देशों में आप देख सकते हैं। तो ये भारत की नए भारत की ये नई तस्वीर है जब हम आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं। रक्षा से जुड़े शस्त्र और विमान, मिसाइल हम अपने यहाँ बना रहे हैं। ब्रह्मोस इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये देखिए आकाश जो डिफेंस सिस्टम है अभी उसको देखिए, तो ये हम बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, चीनी खिलौनों के बल पर वो कूद रहा होता है और उसकी सच्चाई भी सामने आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये एक हकीकत है, ये नया भारत है जो विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य लेकर भारत चल रहा है उस लक्ष्य को और गति कैसे प्रदान की जाए, ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी क्रम में देखिए, गुजरात के इस दौरे के दौरान वो लगातार कल भी और आज भी लोगों से भी मिल रहे हैं और सौगात भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में भी जब जाते हैं तो वहां भी सौगात दे रहे हैं और वहां की विकास योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकास की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, इसकी गारंटी आप लीजिए और जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं, जो लाभुक हैं, उन तक वो योजना का लाभ पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करना होता है। और तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा जब तक राज्य विकसित नहीं होगा। तो राज्य को विकसित करना है, राज्य को डेवलप्ड स्टेट के तौर पर स्थापित करना है और फिर भारत को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर स्थापित करना है। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होकर उस 100वीं वर्षगांठ को मनाएगा। ये लक्ष्य है और उस लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और उसके लिए जरूरत है कि आत्मनिर्भर भारत हो। तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और उसी का ये नतीजा भी देखिए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी, लोगों का विश्वास भी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भी तस्वीर देखिए, सलामी उस तिरंगे को। जब जब आंख उठाएंगे जो हमसे टकराएंगे तो दूर दूर हो जाएंगे। तो गुजरात के गांधीनगर से ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख सकते हैं, हर ओर तिरंगा लहराते ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए यहाँ घंटों से खड़े हैं और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पर ज़बरदस्त हुजूम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए यहाँ कई घंटों से खड़ा है। हर ओर तिरंगा लहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी ये तिरंगा यहाँ दर्शाता हुआ और लोगों के मन में भारत के लिए जो प्यार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो प्यार है, वो भी इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बखूबी प्रदर्शित होता नजर आ रहा है। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच मौजूद। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में झूमते गाते तिरंगा हाथ में लिए ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए कई घंटों से यहां पर खड़े हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये 2 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर में रोड शो। तो देखिए, कल वडोदरा से उनकी गुजरात दौरे की शुरुआत हुई
और हमने दाहोद में उनकी मौजूदगी देखी, हमने भुज में उन्हें पाकिस्तान को ललकारते हुए सुना और अब आप गांधीनगर के इस रोड शो की भी तस्वीरें देखिए, किस तरीके से हाथ में जहां तक नजर डालेंगे तिरंगा हाथ में लिए लोगों की मौजूदगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए यहां पर कई घंटों से खड़े थे। और मंच पर अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शहरी विकास मंत्रालय के एक कार्यक्रम में यहां शिरकत करते नजर आएंगे। आपको बता दें, गुजरात को आज कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन भी देने वाले हैं। करीब 5,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में तो उनकी मौजूदगी है ही। आपको यहां पर बता दें, एक वर्चुअल शुभारंभ भी उनके द्वारा किया जाना है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए वर्चुअल बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। 5,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात यहां गांधीनगर की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअल लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां से किया जाना है। शहरी विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम में अब उनकी मौजूदगी है। इससे पहले आपने गांधीनगर में तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखा, सुना। हर ओर हाथ में तिरंगा लिए, सिंदूरी कलर की साड़ियां पहने महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तो मना ही रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर ये लोग बेहद उत्साही हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीरें, ये झलकियां एक बार फिर आपको देखनी चाहिए। गांधीनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा रोड शो रहा। कल हमने आपको वडोदरा के रोड शो की तस्वीरें भी दिखाई, झलकियां दिखाई थी। दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपने देखी। भुज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को आपने देखा। इसके बाद जिस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, पाकिस्तान को मंच से ललकारते हुए उन्होंने कहा कि जो आपके हिस्से की रोटी है उसे खाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर हमें डराने की कोशिश करोगे, आतंकवाद का सहारा लोगे तो फिर मोदी की गोली तो है ही। हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को ललकारते दहाड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दो टूक कहते नजर आए कि पाकिस्तान के लिए तो टेररिज्म ही टूरिज्म का पर्याय है, जो वाकई चिंता का विषय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर आप देख रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसमें उनकी मौजूदगी है। आपको बता दें, एक बायोडायवर्सिटी पार्क का भी वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां किया जाना है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सिंबल भेंट करते हुए पूरा गुजरात मोदीमय है। गुजरात में मोदी मोदी, गुजरात में नमो नमो। और ये मंच पर कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करते हुए। तो वडोदरा से लेकर के गांधीनगर तक जो कार्यक्रम रहा उसकी तस्वीरें आपने देखी और रोड शो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी, ये भी उसकी झलक भी आपने देखी। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दरमियान गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आज भी कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत रहेगी, मौजूदगी रहेगी। महात्मा गांधी मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, जहां शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए उन्हें स्मृति चिन्ह, ये तस्वीरें भेंट की जा रही हैं। शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया। तकरीबन 82,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहे। कल 77,000 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्षेत्र की जनता को, जिसमें वडोदरा, दाहोद और भुज शामिल रहे, क्षेत्र की जनता को दी गई। आज तकरीबन 5500 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र की जनता को देने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये कितना खूबसूरत मॉडल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है। तकनीक की दृष्टि से भी हम देखें तो काफ़ी उन्नत हो चुके हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जिससे हर कोई वाकिफ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, अगले 6 दिनों तक 6 राज्य के दौरे पर रहेंगे और जिन राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बातें जनता तक
जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यहाँ पर कुछ तस्वीरें, कुछ फोटो स्मृति चिन्ह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही थी कि एक रॉकेट जैसा मॉडल या एक एयरक्राफ्ट जैसा मॉडल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया, क्योंकि तकनीक के लिहाज से भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी खास तवज्जो देते हैं और देश को विकासशील से विकसित देश बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। और जैसा कि हम लगातार बात कर भी रहे हैं कि भारत अब जापान के समकक्ष चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही हम तीसरे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ऐसे में ये तमाम जो विकास के कार्य हैं ये मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरगामी विजन को भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। सुन लेते हैं मंच से यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच पर मौजूदगी है। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्री CR पाटिल जी, मंच पर विराजमान गुजरात मंत्रिमंडल के सभी हमारे मंत्रीगण, सभी महानुभाव, महापौर महोदया और यहाँ उपस्थित गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे परिवारजनों के साथियों, भाइयों बहनों, आज जैसा हम महात्मा मंदिर गांधीनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यहाँ तो आप मनोहर लाल खट्टर साहब को सुन रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय के लिहाज से देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पर काम हुए हैं और आप हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई लोगों को सौगात देने वाले हैं। आर्थिक अनुदान जो है यहाँ पर क्षेत्र की ज़रूरतमंद जनता को दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें आज गांधीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दरमियान। इस दरमियान क्षेत्र की जनता को कई 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी की जन्मभूमि जिसे हम कहते हैं वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बहुआयामी विकास को लेकर के प्रयासरत रहते हैं, ऐसे में आज शहरी विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी, जहां पर तकरीबन 5500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात क्षेत्र की जनता को देने जा रहे हैं। कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का जिक्र करते हैं तो वडोदरा से शुरुआत हुई। वडोदरा में एक शानदार रोड शो उनके द्वारा किया गया। दाहोद में एक रोड शो रहा जहां पर जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए और भुज में भी उनकी मौजूदगी रही जहां पर पाकिस्तान पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। इस दरमियान उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक कहा, अपने हिस्से की रोटी खाओ और खुश रहो। अगर आतंकवाद का सहारा लेकर हमें डराने की कोशिश करोगे तो ये बदला हुआ भारत है और ये चुप नहीं रहने वाला है, वरना मोदी की गोली तो है ही। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले अगले 6 दिनों तक भी कई राज्यों के दौरे पर रहेंगे, 6 राज्यों के दौरे पर रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दरमियान लगातार आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको लगातार दिखा रहा है। रोड शो से जुड़ी हुई ये तस्वीरें वडोदरा टू गांधीनगर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। भारत पर अगर आंख उठाई तो हम बख्शेंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें और फिर 2 टूक रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। ये अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा
बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये रोड शो की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी गांधीनगर में लगभग 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में मौजूद रहे और इस दरमियान बड़ी संख्या में सड़क किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें, आज जो कार्यक्रम है गुजरात में तकरीबन 22,000 घरों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को देने जा रहे हैं। पीएम मोदी गांधीनगर में शहरी विकास योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट लाभार्थियों को दिए जाएंगे। साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। तो भारत पर आंख उठाई तो बख्शे नहीं जाओगे। कल अपने भुज दौरे के दरमियान जब जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही, उनके संबोधन के दरमियान पाकिस्तान पर ललकारते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें कहीं और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से न सिर्फ सफलतापूर्वक मुकम्मल हुआ, बल्कि बदलते भारत की अब यही आवाज़ है आतंकवाद के खिलाफ। बदलते भारत की तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर। भारत पर अगर अब कोई आंख उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को दो टूक कहते हुए कहा कि अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। और इस संबोधन में कहे गए वक्तव्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही और ये कहा गया कि पाकिस्तान को दहाड़ कर समझाना अपनी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी आता है। 15 दिन तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए थे। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।